हेलो क्लास, वेलकम टू अनामिका मैम्स क्लासरूम। जैसे मेरे टाइटल में आप देख रहे हैं, मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ कि रीचेकिंग, यू गो फॉर रीचेकिंग और नॉट। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे हैं कि मैम वी गो फॉर रीचेकिंग और नॉट। देयर आर सम क्वेरी दैट इज रीचेकिंग में मार्क्स क्या डिक्रीज भी हो जाता है। ये तो पहला क्वेरी है, मैं आंसर देने वाली हूँ इस वीडियो में। दूसरा क्वेरी है कि ये रीचेकिंग होता क्या है, मतलब सिर्फ टोटलिंग किया जाता है फिर से, या नहीं तो फिर से आंसर रीड करके पूरा कॉपी फिर से रीचेक किया जाता है, और नहीं तो ओनली टोटलिंग करेक्ट है कि नहीं ये देखा जाता है। ये है सेकंड क्वेरी, ये भी मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ इस वीडियो में। और भी बहुत सारे क्वेरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रीचेकिंग करे क्या नहीं करे, ये डिसीजन लेना। तो ये भी मैं आपको आज मेरे स्टूडेंट लोगों के लिए मैं आपको ये कुछ मेरा जो व्यू पॉइंट है मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो टिल एंड तक आप बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए। तो पहला तो रीचेकिंग का पहला तो बोल देते कि इसका फिक्स टाइमिंग है 7 डेज फ्रॉम पब्लिशिंग ऑफ योर रिजल्ट। सो आप लोगों का रिजल्ट निकल आया 10th को। So till 16th of July you have time. If you go for rechecking, then till 16 you can do it. After that not possible. Then कितना पैसा लगता है पर पेपर 1000 rupees for ICSE and per subject 1000 rupees for ISC। इसका डिफरेंस क्या है कि आईसीएससी में सपोज पार्ट सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश लिटरेचर करना चाहते हो तो 1000, अगर इंग्लिश लैंग्वेज करना चाहते हो तो 1000, टोटल 2000 फॉर लिटरेचर एंड लैंग्वेज बोथ। तो ऐसा नहीं है कि उधर ग्रुप है एक इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए आपका 1000 पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। लिटरेचर अलग से 1000, लैंग्वेज अलग से 1000, ऐसे सब्जेक्ट वाइज आपको पे करना है। और एक खुशी की बात यह है, अगर आपका मार्क्स इंक्रीज होता है तो ये 1000 आपको वापस मिल जाएगा। अगर इंक्रीज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तब तो ये गया, नहीं तो आपको ये 1000 जो आपने कॉपी रीचेकिंग के लिए फीस आपको भरना पड़ता है, तो ये अगर आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ तो आपको ये बोर्ड से वापस मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन के डिक्रीज होता है कि नहीं, मार्क्स रीचेकिंग के बाद डिक्रीज होता है कि नहीं। जहां तक मुझे मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जितने लोग अभी चेकिंग के लिए, मेरे स्टूडेंट लोग जो पिछले साल और उसके पहले जो लोग रीचेकिंग के लिए दिए थे, उसका डिक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन ये श्योर मैं नहीं कह सकती, ज्यादातर डिक्रीज नहीं होता है, ऐसा तो मुझे सुनने में नहीं आया है। जो लोग मेरा स्टूडेंट्स पास रीचेकिंग के लिए दिया था तो उसका डिक्रीज तो किसी का नहीं हुआ है। लेकिन नॉट श्योर है इसके बारे में। अगर किसी का लक बहुत खराब हो गया और किसी का सचमुच का बहुत प्रॉब्लम हो गया, पेपर में पता चला कि उसका मार्क्स डिक्रीज होगा, तो हो भी सकता है, ये श्योर नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये हिस्ट्री में नहीं है कि डिक्रीज हुआ है। और नेक्स्ट था कि टोटल ये रीचेकिंग कैसे होता है। तो रीचेकिंग only totaling, they are doing only totaling or they are check all the question answer thoroughly। तो क्या होता है, 3 तरीके से ये रीचेकिंग होता है। पहले तो ये टोटलिंग देखते हैं कि सभी में मार्क्स मिला कि नहीं, सब क्वेश्चन में मार्क्स मिला है कि नहीं स्टूडेंट को। पहले ये देखा जाता है कि सब क्वेश्चन नंबर में उसका कोई में छूट तो नहीं गया है, टीचर से मतलब एग्जामिनर से किसी मार्क्स छूट तो नहीं गया है। तो इसीलिए सब क्वेश्चन वाइज उसको मार्क्स मिला है कि नहीं, सब में मार्क्स आया है कि नहीं, ये देखा जाता है। नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है टोटलिंग किया जाता है
उसका मार्क्स का टोटलिंग किया जाता है, मतलब रिकैलकुलेट किया जाता है कि टोटलिंग में कोई गलती तो नहीं हो गया है। थर्ड पॉइंट क्या किया जाता है, वो जो एक्स्ट्रा पेज लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा पेज का एक रिकॉर्ड उधर रहता है, स्टूडेंट लोग एक्स्ट्रा पेज कितना लिया है वो रिकॉर्ड रहता है। तो वो फिर से रीचेक होता है कि कोई वो जो लिखा था, सपोज 2 एक्स्ट्रा पेज जो लिए थे तो 2 ही एक्स्ट्रा पेज उधर अटैच किया हुआ कि नहीं, कि होता है क्या कि छूट जाता है, पेज गुम हो जाता है, पेज लॉस्ट हो जाता है, तो ये हुआ कि नहीं। ज्यादातर तो नहीं होता, लेकिन ये बाई चांस ये हुआ कि नहीं, ये बोर्ड देखते हैं कि जितना वो एक्स्ट्रा पेज लिए थे उतना ही एक्स्ट्रा पेज उसका उसके मेन कॉपी के साथ अटैच है कि नहीं। अगर कुछ पेज नहीं मिल रहा है तो उसका इसके बारे में इंक्वायरी होता है और उसको मार्क्स इंक्रीज होता है। तो ये तो होता है रीचेकिंग में। अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आप रीचेकिंग में जाओ, रीचेकिंग, यू गो फॉर रीचेकिंग और नॉट, ये डिसीजन लेना। तो मेरा तो ये ओपिनियन है, अगर आप 100% श्योर हैं कि आपको मार्क्स जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो आपको नहीं आया, अगर आप 100% श्योर है तभी आप रीचेकिंग में जाइए, नहीं तो मत जाइए। सपोज आपको लग रहा है कि आपको 85 to 90 मिलना चाहिए, आपको 70 आया है, तो यू शुड गो फॉर रीचेकिंग। अगर आप कॉन्फिडेंट हो 100% देन यू ओनली गो फॉर रीचेकिंग, अदरवाइज इट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी। और एक इम्पॉर्टेंट मैं चीज शेयर करना चाहती हूँ, मेरे स्टूडेंट लोग ये भी पूछते हैं कि मैम जो पेंडिंग पेपर का मार्क्स बेस्ट 3 कैलकुलेट किया गया था, अगर रीचेकिंग के बाद मार्क्स इंक्रीज होता है तो वो मार्क्स क्या बेस्ट में लिया जाएगा? तो ये तो हम भी श्योर नहीं है कि लेना तो चाहिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल। सपोज आपको 3 सब्जेक्ट में जो बेस्ट में मिला था उसका मार्क्स लेके आपका जो ये पेंडिंग पेपर का मार्क्स कैलकुलेट किया गया है, सपोज रीचेकिंग के बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट का मार्क्स ज्यादा हो गया, सपोज पहले आपका इंग्लिश का मार्क्स कम था, रीचेकिंग के बाद वो बेस्ट ऑफ 3 में चला आया, तब तो आपको पेंडिंग पेपर का मार्क्स भी चेंज हो जाएगा। तो ये तो होना चाहिए, शायद बोर्ड ये रूल फॉलो भी करेंगे, मतलब रिकैलकुलेट करेंगे फॉर पेंडिंग पेपर्स ऑल्सो। लेकिन ये एकदम नया चीज है, नया ये इस सिचुएशन में नया ये पेंडिंग पेपर का मार्क्स ऐसे कैलकुलेट हुआ है, ये पहली बार, इसीलिए श्योर से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल ये होना चाहिए। तो इतना था मेरा आज का। आप जाए सब मैं मुझे लगता है मैं सबका आंसर दे चुकी हूँ। फिर भी अगर आपका कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उसका भी आंसर आपको दे सकूं। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो पेंडिंग पेपर है उसका एग्जाम आप फिर से दे सकते हैं, अगर सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, इस कोरोना वायरस का सिचुएशन अगर नॉर्मल हो जाएगा तो फिर से आप दे सकते हैं। लेकिन ये अभी सब डिपेंड करता है सिचुएशन क्या होगा उसके ऊपर। तो अब अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जो पेंडिंग पेपर आपको देने की इच्छा हो बाद में। ठीक है, तो मैं वीडियो इधर ही एंड करती हूँ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Goodbye.